कोई भी काम तभी इफेक्टिव और इंप्रेसिव होता है जब वो एप्रोप्रिएट तरीके से किया जाए और उसमें वैरायटी हो। आपकी इंग्लिश भी तभी इफेक्टिव और इंप्रेसिव मानी जाएगी जब वो एप्रोप्रिएट हो, उसमें गलतियां ना हो, एरर्स ना हो, एरर लेस हो, और दूसरी बात, एक ही बात को कहने के आपके पास बहुत सारे तरीके होने चाहिए। इफेक्टिव आपकी लैंग्वेज तभी मानी जाएगी। दूसरी बात, होता क्या है, जिस तरह हम हिंदी में एक ही बात को कई तरह से बोल पाते हैं और इंग्लिश में प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम एक बात को एक ही तरह से बोल पाते हैं और जिसकी वजह से हमारी इंग्लिश लैग रह जाती है, हमारी इंग्लिश पीछे रह जाती है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिस तरह हम हिंदी में बोलते हैं तंग आना, उसको इंग्लिश में और किस किस तरह से बोल सकते हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सिर्फ आई से करेंगे, एक ही सब्जेक्ट से करेंगे। अगले लेक्चर में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तंग आने के लिए हमारे पास इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, किन किन तरह से बोला जाता है, उनमें से हम आज चार स्ट्रक्चर्स को कवर करने वाले हैं। एक है सिक ऑफ, एक है टायर्ड ऑफ, फिर है सिक एंड टायर्ड ऑफ, और दूसरा है फेड अप। यहां पर एक बात समझ लीजिए, सिक, SICK, सिक का मतलब होता है बीमार, लेकिन यहां पर हम सिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पर पढ़ रहे हैं सिक ऑफ। सिक एक अलग वर्ड है, सिक ऑफ एक अलग वर्ड है। सिक का मतलब बीमार होना होता है, जबकि सिक ऑफ का मतलब होता है तंग आ जाना। जिस तरह एक वर्ड है इंग्लिश में गेट, गेट मतलब होता है प्राप्त करना, लेकिन गेट अप मतलब होता है उठना या जागने के सेंस में हम उसका यूज कर लेते हैं। गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। हर एक शब्द का अलग मतलब है। एक शब्द के साथ जब दूसरा शब्द इंग्लिश में जुड़ जाता है तो उसके मीनिंग बहुत बार पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। सिक मतलब होता है बीमार होना, लेकिन सिक ऑफ मतलब होता है तंग आ जाना या तंग होना। फिर एक वर्ड है टायर्ड। टायर्ड का, जबकि सिर्फ टायर्ड का मतलब अगर आप देखेंगे तो टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, नहीं, यहां पर टायर्ड ऑफ है। टायर्ड ऑफ का मतलब भी होता है तंग आ जाना। जिस तरह हम बोलते हैं तंग आ जाना, परेशान हो जाना किसी चीज से, उर्दू में एक वर्ड है उकता जाना। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, खासकर मैं यहां पर फोकस कर रहा हूं तंग आ जाने के सेंस में, तो हम यूज करते हैं सिक ऑफ या टायर्ड। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों 100% एक जैसे ही हैं। तीसरा एक वर्ड है सिक एंड टायर्ड ऑफ। आप दोनों को मिलाकर भी बोल सकते हैं, जोड़ देकर भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, मिलाने के लिए सिक एंड टायर्ड ऑफ करेंगे, टायर्ड एंड सिक ऑफ नहीं करेंगे। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता है, मैं यहां पर कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं पढ़ाता हूं। मैं सिर्फ जो एक्चुअल चीजें हैं, जैसी चीजें हैं वैसी की वैसी आपको सिखाता हूं। इट इज नॉट ऑल अबाउट माई परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश एंड इंग्लिश रूल्स एंड इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम उसी के अनुसार सब कुछ चलते हैं। फिर एक वर्ड है फेड अप विथ। फेड अप विथ का मतलब भी होता है तंग आ जाना या ऊब जाना या परेशान हो जाना। याद रखिएगा, फ्रस्ट्रेट यूज नहीं कर लेना है आपको। फ्रस्ट्रेट एक अलग शब्द है। फ्रस्ट्रेट बड़ा भारी भरकम शब्द है। जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट ही हो जाते हैं किसी चीज से, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा किसी चीज से तंग आ जाते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट यूज कर सकते हैं। इसको हम तंग आने के सेंस में, और कभी कभी चाहे तो इरिटेट एक वर्ड होता है, इरिटेशन के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, सिक मतलब बीमार होना होता है, जबकि सिक ऑफ मतलब होता है तंग आना या तंग आ जाना या परेशान हो जाना या इरिटेट हो जाने के सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन क्या हुआ है, कर चुके हैं कि ऑफ के बाद वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म लेकर आता है। इसका मतलब यही है कि सिक ऑफ के बाद आपको हमेशा अगर वर्ब यूज करना है तो आपको हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करना होगा। सिक ऑफ के पहले आई के साथ अगर जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आई के साथ आपको यूज करना होगा एम। मैं इंग्लिश से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ इंग्लिश। आई एम सिक ऑफ दिस नॉइस, मैं शोर से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ दिस नॉइस, मैं शोर से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ योर एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना।
और चूंकि एक्सक्यूजेस मतलब बहाने जो कि एक से ज्यादा होंगे तो हम एक्सक्यूजेस वर्ड यूज करेंगे। आई एम सिक ऑफ योर एक्सक्यूजेस, मैं आपके बहानों से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ दिस वेदर, मैं इस मौसम से तंग आ गया हूं। मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश कभी कुछ, तो आई एम सिक ऑफ दिस वेदर, मैं इस मौसम से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ हिज एटीट्यूड, हिज मतलब उसका, मेल के लिए हमने हिज का यूज करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, और फीमेल के हम लोग हर का यूज करते हैं। आई एम सिक ऑफ हिज एटीट्यूड, मैं इसके एटीट्यूड से तंग आ गया हूं। कभी कभी आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एम सिक ऑफ यू, मैं आपसे तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ योर एक्सक्यूजेस, आई एम सिक ऑफ योर रूटीन, आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर, मैं आपके बिहेवियर से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, मैं इन समस्याओं से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, मैं ऑफिस में जो राजनीति होती है उससे बड़ा तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स। आई एम सिक ऑफ ट्रैफिक जैम, मैं ट्रैफिक जैम से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ ट्रैफिक सिचुएशन, मैं ट्रैफिक सिचुएशन से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस, मैं कंपनीज के बड़े बड़े झूठे वादों से, फॉल्स प्रोमिसेस से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस। आई एम सिक ऑफ दिस रूटीन, मैं अपनी इस रूटीन से ही तंग आ गया हूं। क्या एक जैसा रूटीन है? तो जब आप किसी भी चीज से तंग आ जाते हैं तो आप सिक ऑफ का यूज करते हैं। आई एम सिक ऑफ इंटरनेट स्पीड, मैं इंटरनेट स्पीड से तंग आ गया हूं। मैं महंगाई से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इन्फ्लेशन, मैं महंगाई से तंग आ गया हूं। मैं करप्शन से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ करप्शन, मैं रिश्वतखोरी से तंग आ गया हूं। रिश्वत के लिए कौन सा वर्ड है? ब्राइब, और ब्राइबरी मतलब रिश्वतखोरी। आई एम सिक ऑफ ब्राइबरी, मैं रिश्वतखोरी से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ ब्राइबरी। आई एम सिक ऑफ माइक, मैं अपने माइक से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, आई एम सिक ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आई एम सिक ऑफ रोड्स होल्स, मैं सड़क के गड्ढों से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ रोड्स होल्स। आई एम सिक ऑफ एनक्रोचमेंट, मैं अतिक्रमण से तंग आ गया हूं। अतिक्रमण के लिए वर्ड है एनक्रोचमेंट, मैं अतिक्रमण से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ ट्रैफिक सिचुएशन, मैं ट्रैफिक सिचुएशन से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ आईपीएल, मैं आईपीएल से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट से तंग आ गया हूं। अब तो हमेशा ही क्रिकेट चलता रहता है, इतना करके कौन देखता है? आई एम सिक ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ बैटिंग एप्स, बैटिंग एप्स उनको कहा जाता है जो जुए वाली एप्स होती हैं, जो बैटिंग कराती हैं, पैसे लगाओ पैसे कमाओ काइंड ऑफ। तो आई एम सिक ऑफ बैटिंग एप्स, मैं बैटिंग एप से तंग आ गया हूं। नॉन वर्ब में आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम सिक ऑफ, आप नॉन वर्ब में कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम सिक ऑफ माई स्कूल मैनेजमेंट, मैं अपने स्कूल मैनेजमेंट से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ दिस गवर्नमेंट, मैं सरकार से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ यू, मैं आपसे तंग आ गया हूं, मैं अपने दोस्तों से ही तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड्स, हमेशा परेशान करते हैं, हमेशा कॉल करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ने भी नहीं देते। आई एम सिक ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स, आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड्स। आई एम सिक ऑफ द चेयर, मैं चेयर से परेशान आ गया हूं, तंग हो गया हूं। आप किसी से भी बोल सकते हैं। आई एम सिक ऑफ एसबीआई पॉलिसीज, मैं एसबीआई की पॉलिसीज से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ एसबीआई, मैं एसबीआई से ही तंग आ गया हूं। आप किसी से तंग आ गए उसका नाम ले सकते हैं। आई एम सिक ऑफ किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज से, किसी भी कंपनी से तंग आ गए, आप डायरेक्टली उसका नाम ले सकते हैं। किसी चीज के बारे में बोलना, आप उसके बारे में बोल सकते हैं। आई एम सिक ऑफ गवर्नमेंट, मैं सरकार से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ इन्फ्लेशन, मैं इन्फ्लेशन से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ करप्शन, मैं करप्शन से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ माई माइक, मैं अपने माइक से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ माई लाइट, मैं अपनी लाइट से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ किसी भी चीज से तंग आ गया है तो आई एम सिक ऑफ दिस लोकेशन, मैं इस लोकेशन से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ ट्रैफिक सिचुएशन, मैं ट्रैफिक सिचुएशन से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, मैं इस एटमॉस्फेयर से तंग आ गया हूं। फिर से आपको नोट्स बनाने हैं, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा। दूसरी बात, आपको अपने और रूटीन में से सेंटेंसेस के नोट्स बनाएंगे, रूटीन में से सेंटेंसेस निकालेंगे तो और ज्यादा आपको फायदा होगा। अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग तरह के नोट्स बना सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाउस वाइफ के लिए अलग होंगे, डॉक्टर्स के लिए अलग होंगे, इंजीनियर्स के लिए अलग होंगे, एक जॉबलेस के लिए अलग होंगे, स्टूडेंट्स के लिए अलग होंगे, अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होंगे, टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए। हम इस पर पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, तभी कहीं जाके आपको इसका भरपूर फायदा मिलेगा। टेक्निकल वाला अलग सेंटेंसेस बनाएगा। और मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जो जिस भी फील्ड से आते हो, जो मैं शायद नाम नहीं बोल पाया हूं, तो भी आपको अपने फील्ड से ही बनाने हैं कि आई एम सिक ऑफ डॉक्टर्स
प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ मार्केट में बाजार से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ शेयर मार्केट में शेयर मार्केट से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ इन्फ्लेशन में महंगाई से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ किसी भी चीज से आप तंग आ गए हैं तो आई एम सिक ऑफ माय फ्रेंड्स में अपने दोस्तों से तंग आ गया। आई एम सिक ऑफ माय सिटी में अपने शहर से तंग आ गया हूँ। और अगर आपको वर्ब का यूज करना है तो वर्ब मतलब आपको वर्ब का यूज करना है तो डेफिनेटली आपको ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। क्या आई एम सिक ऑफ वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते या कर करके तंग आ गया हूँ। यहाँ पर हम हिंदी में दो बार बोल देते हैं कि मैं खाना बना बना के तंग आ गई हूँ। आई एम सिक ऑफ कुकिंग फूड। तो ऐसा कोई नियम नहीं है या ऐसा कोई फंडा नहीं है कि आईएनजी मतलब दो बार, अगर इंग्लिश में आईएनजी लगा है तो हिंदी में दो बार निकलेगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आई एम सिक ऑफ कुकिंग फूड तो इंग्लिश में दो बार बोल दें, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली तरीके से हम ऐसा ही बोलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर दो बार बोल रहे हैं उसको। आई एम सिक ऑफ कुकिंग फूड, मैं खाना बना बना के तंग आ गई हूँ। आई एम सिक ऑफ कुकिंग फूड। आई एम सिक ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ा पढ़ा के तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ लिसनिंग टू लाइज। लिसनिंग टू लाइज, लाइज मतलब लाई मतलब होता है झूठ, और एक झूठ के लिए और एक से ज्यादा के लिए आई एम सिक ऑफ लिसनिंग टू लाइज। और लिसन के बाद हमेशा टू आता है, इसका ध्यान रखना है। लिसन के बाद हमेशा टू आता है, सिक के बाद हमेशा ऑफ आएगा। सॉरी, आई एम सिक ऑफ डूइंग द सेम वर्क, मैं एक ही जैसा काम कर करके तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ आर्गुइंग विथ हिम, मैं उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर करके बहस कर करके तंग आ गया। आई एम सिक ऑफ वेकिंग अप अर्ली एवरी डे, मैं रोज रोज सुबह जल्दी उठ के तंग आ गया हूं। तो अब यहाँ पे हमने रोज बोला, मैंने रोज रोज बोल दिया तो हम अपनी सुविधा अनुसार हिंदी बोल लेते हैं। आई एम सिक ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन। अब इसमें तो इंग्लिश में भी दो बार लिखा है, कोई बात नहीं। मैं बार बार बारंबार ट्राई कर करके तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन। आई एम सिक ऑफ हेयरिंग द सेम स्टोरी, मैं रोज एक ही जैसे तुम्हारे बहाने कहानी सुन सुन के तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ हेयरिंग द सेम स्टोरी। आई एम सिक ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। आई एम सिक ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स, मैं दूसरों पर निर्भर रहते रहते तंग आ गया हूं। मैं समझा के तंग आ गया हूं। समझाने के लिए कौन सा वर्ड है? अंडरस्टैंड। नहीं, अंडरस्टैंड मतलब तो समझना होता है। समझाने के लिए वर्ड है मैक अंडरस्टैंड। और जिस व्यक्ति को आप समझा रहे हो उसका नाम यहां पर आ जाएगा आई एम सिक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा के तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ मेकिंग यू मतलब आप। आई एम सिक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। आई एम सिक ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड। आई एम सिक ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, और अगर उनके बोलना है तो दे का देम हो जाएगा। आई एम सिक ऑफ मेकिंग देम अंडरस्टैंड। मैक में आईएनजी लगा तो मेकिंग देम अंडरस्टैंड, मैं उनको समझा के तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ मेकिंग देम अंडरस्टैंड। किसी का नाम लाना है तो नाम लेकर आ जाएंगे। आई एम सिक ऑफ मेकिंग राम अंडरस्टैंड, मैं राम को समझा के तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ मेकिंग राम अंडरस्टैंड, मैं राम को समझा के तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स, मैं दूसरों पर निर्भर रह के तंग आ गया हूं। तो तंग आने के लिए हमने यूज करना है सिक ऑफ, वर्ब आएगा तो आईएनजी लगाना है। आई एम सिक ऑफ डांसिंग, मैं नाच के तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ सिंगिंग, मैं गाना गा के तंग आ गया। आई एम सिक ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई एम सिक ऑफ लर्निंग इंग्लिश, में इंग्लिश सीख के तंग आ गया हूँ। आ नहीं रही है, वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि नोट्स नहीं बना रहे प्रॉपर्ली, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सही तरह से सही जगह से नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए आप तंग आ गए हो। आई एम सिक ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आई एम सिक ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर करके तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर। आई एम सिक ऑफ के बाद आपने यूज करना है आईएनजी फॉर्म। अब हम यूज करेंगे टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ का मतलब होता है, टायर्ड ऑफ का मतलब भी होता है तंग आना। रिपीट करता हूं, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ होना, लेकिन यहां पर बात हो रही है टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ का मतलब होता है तंग आना। फॉर्मूला इज एग्जैक्टली वही है, तंग आना। आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ यू। आई एम टायर्ड ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश से तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म। आई एम टायर्ड ऑफ दिस साइलेंस, मैं इस खामोशी से, इस सन्नाटे से तंग आ गया हूं भाई। आई एम टायर्ड ऑफ अननेसेसरी रूल्स, मैं बेवजह के नियमों से तंग आ गया हूं। कॉलेज मैनेजमेंट जब देखो जब एक नया रूल बना देता है,
आई एम सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ अननेसेसरी रूल्स, आई एम सिक ऑफ लॉन्ग मीटिंग्स, मैं लंबी लंबी मीटिंग से तंग आ गया हूं। जब देखो जब मीटिंग हो रही है। आई एम सिक ऑफ सोशल प्रेशर, मैं समाज के दबाव से, लोग क्या कहेंगे कहने से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ सोशल प्रेशर, मैं सोशल प्रेशर से तंग आ गया हूं। तो तंग आने के लिए आई एम टायर्ड ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, आई एम टायर्ड ऑफ social pressure, I am tired of long meetings, I am tired of unnecessary rules, I am tired of this silence, I am tired of this confusion, मैं इस confusion से उलझन से तंग आ गया हूं। I am tired of fake smiles, मैं बनावटी मुस्कुरानों से तंग आ गया हूं। यस सर, बहुत आजकल लोग बनावटी मुस्कुराने ज्यादा मुस्कुराते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ फेक स्माइल्स, मैं बनावटी मुस्कुराहटों से तंग आ गया हूं। स्माइल्स, फेक स्माइल्स, बनावटी। फेक मतलब जो हमने अभी एक वर्ड यूज किया था फॉल्स, और आप फेक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। टायर्ड ऑफ, याद रखिएगा, ये बहुत बार स्टूडेंट इसको टायर बोलने लगते हैं। नहीं, ये टायर नहीं है, ये है टायर्ड, टायर्ड, टायर्ड ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ एम्प्टी वर्ड्स, मैं खोखले शब्दों से, झूठे वादों से तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ फेक प्रोमिसेस भी बोल सकते हैं। फेक स्माइल था, फेक प्रोमिसेस हो जाएंगे। आई एम टायर्ड ऑफ फेक प्रोमिसेस, आई एम टायर्ड ऑफ फॉल प्रोमिसेस, मैं फॉल प्रोमिसेस से तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ एम्प्टी वर्ड्स, मैं खोखले शब्दों से तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ डेली रूटीन या डेली आर्ग्यूमेंट, मैं डेली आर्ग्यूमेंट से तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ डेली आर्ग्यूमेंट्स। आई एम टायर्ड ऑफ दिस क्राउड, मैं इस भीड़ से तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ दिस क्राउड, मैं इस भीड़ से तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ नॉइज, मैं नॉइज से तंग आ गया। आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं आपसे तंग आ गया। आई एम टायर्ड ऑफ दिस माइक, मैं इस माइक से तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश से तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, आई एम टायर्ड ऑफ ट्रैफिक रूल्स, मैं ट्रैफिक रूल से तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ ट्रैफिक जैम, मैं ट्रैफिक जैम से तंग। जब आप किसी चीज से तंग आ जाते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ माई कार, मैं अपनी कार से तंग आ गया। आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ, या आई एम टायर्ड ऑफ माई कार, मैं अपनी कार से तंग आ गया। आई एम टायर्ड ऑफ डर्टी एटमॉस्फेयर, मैं आई एम टायर्ड ऑफ पॉल्यूशन, आई एम टायर्ड ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, मैं पॉल्यूटेड वाटर से तंग आ गया हूं। जब आप किसी चीज से तंग आ जाते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ फॉलोइंग, और अगर वर्ब का यूज करना है तो आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे आप, कि आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग। प्रिटेंड मतलब होता है, प्रिटेंड, ये जो प्रिटेंड है इसका मतलब होता है दिखावा करना, नाटक करना, या झूठा दिखावा करना, जो एक्चुअली है नहीं बट दिखाते हैं। जैसे आप खुश नहीं है लेकिन आप खुश हो, ऐसा दिखा रहे हैं कि आप खुश हैं, तो इसको हम प्रिटेंड करेंगे। कि आपको आता नहीं है बट आप ऐसा शो करते हैं कि हमें बहुत सारा कुछ आता है। तो जो है नहीं और उसका, जो है नहीं और उसको दिखाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रिटेंड। शो ऑफ किया कि हम यूज करेंगे यहाँ पर प्रिटेंड। प्रिटेंड, शो ऑफ मतलब कोई चीज है लेकिन उसको ज्यादा ही दिखाते हैं, तो बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। जो चीज ऑलरेडी है, जो चीज ऑलरेडी है उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, तो शो ऑफ। जो है ही नहीं फिर भी ऐसा शो करते हैं कि है। नॉलेज नहीं है बट शो कर रहा है नॉलेज है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्रिटेंड। थके हुए नहीं है बट शो कर रहा है अरे यार। तो जैसे कभी कभी होता है ना, कोई बच्चा नींद नहीं आ रही है, सो भी नहीं रहा है, लेकिन आंख बंद करके ऐसा शो करता है कि सो रहा है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्रिटेंड। तो प्रिटेंड मतलब जो है नहीं और उसको दिखाते हैं, तो उसके लिए वर्ड है प्रिटेंड। आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, मैं खुशी होने का नाटक करते करते तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा। ये ऑफ आया टायर्ड की वजह से, ऑफ आया टायर्ड की वजह से। आईएनजी आया ऑफ की वजह से। टू आया, दो वर्ब एक साथ आते हैं तो बीच में टू लेकर आते हैं। टू आया, जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो बीच में टू लेकर आते हैं, तो आई एम टायर्ड ऑफ टू। बी मतलब होता है होना, जो कि एक वर्ब है। प्रिटेंड भी एक वर्ब है, तो आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। ऑफ आया, टायर्ड के साथ ऑफ लगता है। आईएनजी आया क्योंकि ऑफ के बाद आईएनजी लगता है। टू आया क्योंकि बी और प्रिटेंड दोनों वर्ब है, इसलिए दो वर्ब के बीच में हमेशा टू आता है। बी मतलब होता है होना। आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, मैं खुश होने का
नाटक करना दिखा दिखा के तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ फॉलोइंग यूजलेस एडवाइस, मैं फालतू की बेकार की सलाह मानते मानते तंग आ गया। आई एम टायर्ड ऑफ फॉलोइंग यूजलेस एडवाइस, आई एम टायर्ड ऑफ एडजस्टिंग एवरीवन, मैं सबके साथ एडजस्ट करते करते तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ एडजस्टिंग विद एवरीवन, सॉरी विद एवरीवन, सबके साथ। आई एम टायर्ड ऑफ प्रूविंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, मैं अपने आप को बार बार साबित करते करते तंग आ गया। आई एम टायर्ड ऑफ एडजस्टिंग माई सेल्फ again and again. I am tired of providing myself again and again. Proving, sorry. I am tired of proving myself again and again. मैं अपने आप को बार बार साबित करते करते तंग आ गया हूँ। भाई मैं कर दिया, नहीं फिर से सब लोग आगे पूछते हैं कर सकते हो कर सकते हो। Yes, I am tired of proving myself again and again. मैं अपने आप को बार बार साबित करते करते तंग आ गया हूँ। I am tired of chasing impossible goals. मैं नामुमकिन लक्ष्यों के पीछे भागते भागते तंग आ गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ कंट्रोलिंग माई एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, और कंट्रोल मतलब कंट्रोल वर्ब है। आई एम टायर्ड ऑफ कंट्रोलिंग माई एंगर, मैं अपने एंगर को कंट्रोल करते करते तंग आ गया हूं। कंट्रोल नहीं होता लेकिन करना पड़ता है। तो आई एम टायर्ड ऑफ ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल, पता होता है गलत है बट सिचुएशन ऐसी होती है कि उन पर विश्वास करना होता है, या करते हैं फिर धोखा दे देते हैं। तो आई एम टायर्ड ऑफ ट्रस्टिंग रॉन्ग पीपल, लोग गलत लोगों पर विश्वास करते करते तंग आ गया। आई एम टायर्ड ऑफ सेक्रीफाइसिंग माई स्लीप, सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी देना, हिंदी में बोल सकते हैं बलिदान देना। मैं अपनी नींद को कुर्बान कर करके तंग आ गया हूं, इतना काम है कि आई एम टायर्ड ऑफ सेक्रीफाइसिंग माई स्लीप। इसका एक मतलब बलिदान देना भी होता है, और एक बलि देने के लिए भी आप यूज करते हैं। जब किसी एनिमल की बलि दी जाती है उसके लिए भी आप यूज करते हैं, या फिर आप अपने आपके किसी भी चीज को कुर्बान करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ सेक्रीफाइसिंग माई टाइम, आई एम टायर्ड ऑफ सेक्रीफाइसिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को कुर्बान करते करते अपनी सब विशेष को कुर्बान करते करते तंग आ गया हूं। तो सेक्रीफाइस मतलब कुर्बान करना या बलिदान करना। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, मैं सही समय का इंतजार करते करते तंग आ गया हूं, समय जो है वो सही आ ही नहीं रहा है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सेकेंड टायर्ड ऑफ भी वही होता है जो, देखिए हमने सिक ऑफ पढ़ा, सिक ऑफ तंगाना, टायर्ड ऑफ तंगाना, और हम चाहें तो दोनों को मिलाकर भी बोल सकते हैं। यहां पर एक और चीज याद रखनी है, याद ये रखनी है कि टायर्ड एंड सिक, ऐसा नहीं होगा कि हम टायर्ड एंड सिक करते हैं। ये इसी ऑर्डर में चलेगा, ये इसी क्रम में चलेगा, इसमें हम हमारी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम सिक ऑफ बोल सकते हैं, हम टायर्ड ऑफ बोल सकते हैं, हम दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं। हम सिक एंड टायर्ड ऑफ सेम मीनिंग है, सेम सेंस है। एक ही बात को कहने के कई सारे तरीके, आपको जो याद आता है आप वो बोल दीजिए। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज करना चाहते हैं, ज्यादा जोर देना चाहते हैं, जब हम इसको बोल सकते हैं आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ केओस। मैं इस अव्यवस्था के लिए केओस वर्ड है कि मैं इस अव्यवस्था से तंग आ गया हूं। यहां पर ये सब नॉन वर्ब के सेंटेंस है। जब हम नॉन वर्ब लाएंगे तो हम सीधे ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ मीनिंगलेस कंपटीशन, मैं इस मीनिंगलेस, यूजलेस, मीनिंगलेस, बेमतलब का, बेकार का, जैसे हम बोलते हैं ना बेमतलब या बेकार का, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है मीनिंगलेस। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ मीनिंगलेस कंपटीशन, मैं इस मीनिंगलेस कंपटीशन से, बेकार के कंपटीशन से तंग। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन, मैं बार बार या लगातार होने वाली रुकावटों से। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स, में जो लोग डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, दोहरे लोग हैं, दो मुंह के लोग हैं, दो मुंह की बातें करते हैं, दो मुंह के स्टैंडर्ड्स हैं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स, मैं डबल स्टैंडर्ड्स से तंग आ गया हूं, दोहरे मापदंडों से तंग आ गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ अननेसेसरी कमेंट्स, मैं अननेसेसरी कमेंट से तंग आ गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, मैं अनिश्चितता से तंग। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ फेक सिंपैथी, फेक मतलब बनावटी, फालतू की, झूठी की, जो अभी हमने थोड़ी देर बात की। मैं
फेक सिंपैथी से तंग आ गया हूँ। सामने तो बोल रहे हैं हाँ ठीक है, आई हैव सिंपैथी, ये गलत थे और संवेदना व्यक्त करते हैं, बट पीठ पीछे कलाकारी करते हैं। नहीं, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ फेक सिंपैथी। मैं फेक सिंपैथी से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ कांस्टेंट कंपैरिजन। मैं लगातार होने वाली तुलनाओं से, कंपैरिजन से तंग आ, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ मेंटल प्रेशर। मैं मेंटल प्रेशर से तंग आ गया हूं, बहुत प्रेशर है। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ स्ट्रेस। मैं इस दबाव से, सोशल स्ट्रेस से तंग आ गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ स्ट्रेस। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ फेक पीपल। मैं फेक लोगों से तंग आ गया हूं, मैं स्ट्रेस से तंग आ गया हूं। आप ऐसे बड़े सेंटेंसेस भी बना सकते हो जो यूजुअल लाइफ में भी हम लोग बोलते हैं, और कभी कभी हम बहुत नॉर्मल तरह के सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें इस तरह की चीजें लेकर आना है कि फैक्ट पीपल, स्ट्रेस, कंपटीशन। नहीं, आप नॉर्मल भी बोल सकते हो कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माई रूटीन, मैं अपनी रूटीन से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ this culture, I'm sick and tired of this atmosphere, I'm sick and tired of fake promises, I'm sick and tired of inflation, मैं महंगाई से तंग आ गया हूँ। I'm sick and tired of corruption, मैं करप्शन से तंग आ गया हूँ। I'm sick and tired of cricket, I'm sick and tired of IPL, मैं IPL से तंग आ गया हूँ। तो जब आप किसी चीज से तंग आ जाते हैं तो I'm sick and tired of, उसके अलावा अगर आप वर्ब का यूज करना है तो डेफिनेटली वर्ब का यूज करना है तो आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। क्या आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ चेसिंग। चेसिंग मतलब होता है किसी चीज का, चेस मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना या किसी चीज को फॉलो करना। फॉलो करना मतलब उसको अचीव करने के लिए, फॉलो करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? चेस, दौड़ना। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ चेसिंग अदर्स अप्रूवल। मैं दूसरों की मंजूरी के लिए उनके पीछे भागते भागते तंग। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ चेसिंग अदर्स अप्रूवल। मैं दूसरों का अप्रूवल के लिए, उसको लेने के लिए उनके पीछे भागते भागते तंग आ गया। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ चेसिंग ऑफिसर्स। मैं ऑफिसर्स के पीछे भागते भागते उनको फॉलो करते करते तंग आ गया। आप सिक ऑफ बोले या टायर्ड ऑफ बोले या सिक एंड टायर्ड ऑफ बोले, एक ही बात होती है। और अब हम बात कर रहे हैं सिक एंड टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब की। तो अपन ने पहले से ही इस बात पर काम कर रखा है, पढ़ रखा है कि ऑफ के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। तो सिक ऑफ के बाद भी आईएनजी फॉर्म, टायर्ड ऑफ के बाद भी आईएनजी फॉर्म, और सिक एंड टायर्ड ऑफ के बाद या तो नॉन वर्ब होगा, और अगर वर्ब होगा तो डेफिनेटली आईएनजी लेकर ही होगा। मैं चेस करते करते तंग आ गया। चेस करना मतलब किसी को प्राप्त करने के लिए, किसी को अचीव करने के लिए उसके पीछे भागने को हम बोलते हैं चेस करना। कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ चेजिंग अदर्स अप्रूवल। मैं दूसरों की मंजूरी करते करते या दूसरों की मंजूरी के पीछे भागते भागते तंग आ गया हूं। अगर आप यहां पर एक चीज देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर ये जो अदर्स लिखा है, अदर मतलब होता है कोई और, एन अदर। अदर्स मतलब दूसरे की, या फिर बहुत सारे, जब एक से ज्यादा होते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है। इस निशान को अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। इस अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी से बोलूं तो इसका मतलब होता है का, की, के। जैसे राम कहा तो राम्स, मोहन का तो मोहन्स, लड़के का तो बॉयज। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लड़के का तो हम बोलते हैं बॉयज, स्टूडेंट का तो हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आप लोगों ने आमतौर पर अभी तक अपोस्ट्रोफी के बाद एस देखा होगा, लेकिन इस बार आपको अपोस्ट्रोफी के पहले एस दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है अपोस्ट्रोफी के पहले एस दिखाई दे रहा है, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं एस के बाद अपोस्ट्रोफी दिखाई दे रहा है। आमतौर पर एस के पहले अपोस्ट्रोफी होता है, यहाँ पर एस के बाद अपोस्ट्रोफी एस है। इसका मतलब क्या है और इसका यूज क्या है? अगर आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, या फिर जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग में तो सेम रहेगा, लेकिन जो लोग इंग्लिश राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो
कभी ईमेल लिखते हैं या किसी को राइटिंग में उनको कुछ देना होता है, तो उनको यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना होगी, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। आमतौर पर क्या होता है, जैसे कि हमने कहा बॉय, बॉय मतलब होता है लड़का, लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, बॉयज। ये इस बॉयज का मतलब है लड़के ना, एक से ज्यादा, गर्ल लड़की, और एक से ज्यादा हुई तो हमने क्या बोला, गर्ल्स लड़कियां। और यहां पर हम बिना अपोस्ट्रोफी के बोल रहे हैं, हम एक से ज्यादा जब होते हैं तो एस लगाकर बोलते हैं, जैसे हमने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स छात्र लोग, छात्रगण, बहुत सारे छात्रों की जब बात हो रही है तो हम एस लगाकर बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो अपोस्ट्रोफी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है लड़के का, तो हमने बोला बॉयज, लड़के का, बॉयज। तो यहां पर कितने लड़कों का, यहां पर चूंकि ये अगर हम कितने लड़कों का, डेफिनेटली एक लड़के का हो रहा है यहां पर। जैसे हमने कहा राम का, तो हमने कहा राम, इंडिया का, हमने बोला इंडियाज, इंडियाज कल्चर, इंडिया का कल्चर तो इंडियाज कल्चर। लेकिन अगर हमें बोलना है लड़कों का, लड़कियों का, डॉक्टर्स का, तो फिर जब हम प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी लगाना चाहें तो क्या हम ऐसा करेंगे, बॉय, पहले हम बॉयज करेंगे, फिर अपोस्ट्रोफी लगा के एक बार और एस लगाएंगे। या हमें बोलना है टीचर्स का, जैसे हम बोलते हैं टीचर्स डे, तो क्या ऐसा होगा टीचर्स डे। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब तो ये निकलेगा कि एक टीचर का दिन है टीचर्स डे, नहीं शिक्षक दिवस, बहुत सारे टीचर का या सभी शिक्षकों का दिवस है वो। तो फिर क्या ऐसा होगा टीचर्स डे, इसको पहले हम एस लगा के प्लूरल बनाए, फिर अपोस्ट्रोफी लगा के टीचर का बोले, तो नहीं ऐसा नहीं होता। यहां पर एक चीज समझना ये है कि जब भी आप प्लूरल में पजेसिव नाउन बनाए, यानी कि जब भी आपको प्लूरल में अपोस्ट्रोफी एस लगाना हो, जब भी आपको प्लूरल में अपोस्ट्रोफी एस लगाना हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले आप प्लूरल बनाएंगे, बाद में अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और आपका काम हो जाएगा। टीचर्स का, तो सही क्या होगा, ये तो गलत है, ये भी एक तरह से गलत है, तो सही क्या होगा, टीचर्स डे, टीचर्स डे। आगे से जब भी आप टीचर्स डे मनाए या किसी को लिखकर दें तो एस लगाकर अपोस्ट्रोफी लगाकर डे लिखेंगे, टीचर्स डे। बॉयज कॉलेज, तो बॉयज कॉलेज ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कॉलेज में कोई एक ही लड़का थोड़ी पढ़ता है, कॉलेज में तो बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, तो लड़कों का, तो सही क्या होगा, बॉयज कॉलेज। दिस ये ऐसे सही होगा। तो याद रखिए जब भी आपको प्लूरल में पजेसिव नाउन बनाना है या काकी के हिंदी में बोले लाना है, तो आप पहले प्लूरल बनाएंगे और अपोस्ट्रोफी उसके बाद रख देंगे, बस हो गया आपका काम। लड़कों का, बॉयज बोलने में सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, बट जो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं और इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें जो ईमेल राइटिंग में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, जो भी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चले, एसएससी या एसआई की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं, अपोस्ट्रोफी का ध्यान रखना है। तो अपन आगे चलते हैं, बात निकली थी, अब आगे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, नोट करने से आपको इंप्रूवमेंट होगा। आई एम टायर्ड ऑफ ओवर थिंकिंग एवरीडे, मैं ओवर थिंकिंग कर करके तंग आ गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ ओवर थिंकिंग, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स, मैं अपनी ट्रू फीलिंग को छिपा छिपा के तंग आ गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ओवर थिंकिंग एवरीथिंग, मैं सब बातों पर बहुत ज्यादा सोच सोच कर तंग आ गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ रिएक्टिंग एवरी कमेंट ऑन एवरी कमेंट्स, मैं सारे कमेंट्स पर प्रतिक्रिया देते देते तंग आ गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ टीचिंग, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग, मैं काम कर करके तंग आ गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड, मैं खाना बना बना के तंग आ गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत कर करके तंग आ गया हूं। अगर आप किसी काम को कर करके तंग आ गए हैं तब आप यूज करते हैं सिक एंड टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, सिक एंड टायर्ड ऑफ, सब एक ही है, कोई अंतर नहीं। अभी एक और पढ़ेंगे। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ फिक्सिंग अदर्स मिस्टेक, सब में दूसरों की गलतियां सुधार के तंग आ गया हूं। अदर्स, अपोस्ट्रोफी की एस के बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगाया है। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ लिविंग विद कांस्टेंट फियर, मैं लगातार डर में जीते जीते तंग आ गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर अदर्स टू चेंज, मैं दूसरों का इंतजार कर करके
आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग, मैं खड़े रह रहकर तंग आ गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ओबेइंग माय बॉस ऑर्डर, मैं अपने बॉस का ऑर्डर मानते मानते तंग आ गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ कंप्लीटिंग माय प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर करके तंग आ गया हूँ। और उसी सीरीज में हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे फेड अप विथ। फेड अप विथ, ये जो फेड अप विथ है ये पूरा याद रखना पड़ेगा। फेड अप विथ आपको ये पूरा बोलना है पहली बात, बस बाकी तो कुछ खास नहीं है। नॉन वर्ब तो नॉन वर्ब, वर्ब तो आईएनजी फॉर्म, दैट्स इट। आई एम फेड अप विथ, आई एम फेड अप विथ दिस कंफ्यूजन, मैं इस कंफ्यूजन से, इस उलझन से तंग हो गया हूं या तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद दिस कंफ्यूजन, आई एम फेड अप विद डेली स्ट्रेस, मैं रोज के तनाव से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद हिज लेजीनेस, मैं उसके आलसीपन से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद हिज लेजीनेस, सॉरी, आई एम फेड अप विद दिस एटमॉस्फेयर, मैं इस एटमॉस्फेयर से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद दिस कल्चर, मैं इस कल्चर से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद यू, मैं आपसे तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद दिस ट्रैफिक सिचुएशन, आई एम फेड अप विद एटमॉस्फेयर, आई एम फेड अप विद रोड होल्स, में सड़कों के गड्ढों से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद दिस एजुकेशन सिस्टम, मैं इस एजुकेशन सिस्टम से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद योर इंग्लिश, मैं आपकी इंग्लिश से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद ब्रोकन लैंग्वेज, में ब्रोकन लैंग्वेज से, टूटी फूटी भाषा से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद माय वॉच, मैं अपनी वॉच से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद एंडलेस एक्सपेक्टेशंस, मैं अंतहीन अपेक्षाओं से तंग आ गया हूं। अपेक्षाएं जो है, डिमांड्स जो है वो खत्म ही नहीं हो रही है। आई एम फेड अप विद एंडलेस एक्सपेक्टेशंस। आई एम फेड अप विद फेक रिस्पेक्ट, मैं बनावटी सम्मान से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद कांस्टेंट डिलेस, लगातार होने वाली देरी से तंग। आई एम फेड अप विद कांस्टेंट डिलेस। आई एम फेड अप विद नेगेटिव वाइब्स, वाइब्स में नकारात्मक ऊर्जा से या नकारात्मक माहौल से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद अननेसेसरी ड्रामा, मैं अननेसेसरी ड्रामा से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद वेटिंग फॉर रिप्लाईज, में वर्ब आएगा, आईएनजी आएगा, मैं जवाब की इंतजार करते करते तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, मैं सभी चीजों को दोबारा एक्सप्लेन कर करके तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद हैंडलिंग एवरीथिंग अलोन, मैं सारी चीजों को अकेले ही हैंडल करते करते तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद हियरिंग कंप्लेंट्स ऑल डेज, मैं सब दिन कंप्लेंट्स को सुनते सुनते तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद एडजस्टिंग एवरीवेयर, आई एम फेड अप विद फॉलोइंग सेम रूटीन, आई एम फेड अप विद टॉलरेटिंग रूड बिहेवियर, मैं रूड बिहेवियर को टॉलरेट, सहन करते करते तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद सैक्रिफाइसिंग, अपन ने पढ़ा था सैक्रिफाइस मतलब कुर्बानी करना, माय कंफर्ट्स में मैं अपनी सुविधाओं का को बलिदान करते करते, कुर्बान करते करते तंग आ गया। आई एम फेड अप विद रिपीटिंग, आई एम फेड अप विद प्रिटेंडिंग टू एग्री, मैं सहमत होने का नाटक करते करते तंग आ गया। आई एम फेड अप विद चेजिंग डेडलाइंस, मैं डेडलाइन को अचीव करने के लिए उसके पीछे दौड़ते दौड़ते तंग आ गया। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए फॉर्मूला सेम है, कुछ भी नहीं करना है, एम के बाद नॉट लगा देना है। नेगेटिव सेंटेंस से बाकी के स्ट्रक्चर पे कभी असर नहीं पड़ता, अगर अपन टेंसेस को छोड़ दें, प्रेजेंट और पास्ट को। अगर हम एम वाले सेंटेंसेस में नेगेटिव जब भी बनाएंगे तो बाकी के स्ट्रक्चर पर, सेकंड टायर्ड ऑफ पर, फेड अप पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वर्ब पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आई एम सिक ऑफ यू, आई एम नॉट सिक ऑफ यू, आई एम टायर्ड ऑफ यू, आई एम नॉट टायर्ड ऑफ यू, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू, आई एम नॉट सिक एंड टायर्ड ऑफ यू, आई एम फेड अप विथ यू, आई एम नॉट फेड अप विथ यू, मैं आपसे तंग नहीं आया हूं। आई एम सिक ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ा पढ़ा के तंग आ गया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ टीचिंग, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, आई एम नॉट टायर्ड ऑफ टीचिंग, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ टीचिंग, आई एम नॉट सिक एंड टायर्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फेड अप विथ टीचिंग, आई एम नॉट फेड अप विथ टीचिंग, मैं पढ़ा पढ़ा के तंग नहीं आया हूं। तो जब आपको नेगेटिव बनाना है तो इजारे के बाद नॉट लगा देंगे। फिलहाल हमने आई के साथ एम के सेंटेंसेस सीखे हैं, तो हम एम के बाद नॉट लगाकर इसमें नेगेटिव बना देंगे कि आई एम सिक ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, मैं इस एटमॉस्फेयर से तंग आ गया। आई एम नॉट सिक ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, आई एम टायर्ड ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, आई एम नॉट सिक टायर्ड ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस एटमॉस्फेयर।
I am not sick and tired of this atmosphere. I am fed up with this atmosphere. I am not sick and tired. I am not fed up with this atmosphere. Sorry. I am fed up with. I am fed up. I am fed up with your attitude. I am sick of your attitude. I am tired of your attitude. I am sick and tired of your attitude. मैं आपके एटीट्यूड से तंग आ गया. I am not sick of your attitude. I am not tired of your attitude. I am not sick and tired of your attitude. I am not fed up with your attitude. अगर हमें आईएनजी लगाना है, वर्ब लगाना है तो आईएनजी लगेगा. नॉट से कोई आंसर नहीं पड़ेगा. जैसे आई एम टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड. आई एम नॉट टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड. आई एम सिक ऑफ कुकिंग फूड. आई एम नॉट सिक ऑफ कुकिंग फूड. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड. आई एम नॉट सिक एंड टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड. आई एम फेड अप विद कुकिंग फूड. आई एम नॉट फेड अप विद कुकिंग फूड. अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने में हम एम के बाद नॉट लगा देंगे. आईएनजी पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला. आई एम सिक ऑफ रिपीटिंग द थिंग्स. आई एम नॉट सिक ऑफ रिपीटिंग द थिंग्स. आई एम टायर्ड ऑफ रिपीटिंग द थिंग्स. आई एम नॉट टायर्ड ऑफ रिपीटिंग द थिंग्स. I am sick and tired of repeating the things. I am not sick and tired of repeating the things. I am fed up with repeating the things. I am not fed up with repeating the things. मैं चीजों को रिपीट कर करके दोहरा के तंग आ गया हूं. मैं चीजों को दोहरा के तंग नहीं आया हूं. इस तरह से आप इसको सेंटेंसेस बना सकते हैं. आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए. लेक्चर को सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप, बहुत अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे. अब हम अगले लेक्चर में इसे अदर सब्जेक्ट के साथ देखेंगे. ही शी एनी नेम सिंगुलर के साथ भी हम इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे. सो होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा. सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.